नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण का बिल। महिला आरक्षण के लिए आज लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में बिल प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा। आज नई संसद भवन से पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में प्रवेश किया सभी सांसदों ने और वहाँ पर पहले ही सत्र में ये बिल सरकार के द्वारा लाया गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। और इस बिल को रखा गया और इस बिल में कई चीज़ें हैं, जैसे ये कहा गया कि जो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है तो उसमें भी महिलाओं को उतना ही रिजर्वेशन होगा, यानी कि एससी एसटी के लिए जो भी रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं का भी रिजर्वेशन का कोटा होगा और ये ओवरऑल 33% रिजर्वेशन होगा। और जो संख्या है लोकसभा में वो 181 हो जाएगी महिलाओं की, मतलब 554 में 33% जो आरक्षण मिलने के बाद वो 181 हो जाएगी। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए, सामने से अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसला ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन सरकार ने इसके पीछे भी एक रणनीति बनाई है, एक खेल किया है जो पता नहीं चल रहा है अभी। लेकिन वो खेल ये है कि सरकार ने इस कानून में ये लिखा है कि ये कानून जनगणना होने के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, मतलब जो जितनी भी संसदीय क्षेत्र है उनकी पुनर्रचना होगी, वो काम होने के बाद से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये बिल में लिखा हुआ है। यानी कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव तक सरकार जनगणना कराएगी, डिलिमिटेशन कराएगी, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण देगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि ये चुनाव में आने के पहले सरकार को ये लगने लगा था कि ये चुनाव में जाना बहुत मुश्किल है और चुनाव का सामना करना मुश्किल है, तो कुछ ऐसा लाया जाए, ऐसा एक गुलदस्ता लाया जाए या ऐसा कोई एक लॉलीपॉप लाया जाए जिससे कि वोटरों को लुभाया जा सकता है, जिससे कि उनको भ्रमित किया जा सकता है और वोट लिए जा सकते हैं। तो उसमें एक ऐसा हथियार उन्होंने लाया है कि कोई उसका विरोध तो कर ही नहीं सकता है। सबने उसका समर्थन किया, आज संसद में भी सबने समर्थन किया। लेकिन इसके पीछे जो रणनीति इन्होंने बनाई है कि महिलाओं को कैसे आरक्षण नहीं दिया जाए और महिलाओं के वोट भी लिया जाए, महिलाओं को भ्रमित भी किया जाए और एक ऐसा चेहरा बताया जाए कि हम महिलाओं को की उन्नति के लिए उनको आरक्षण दे रहे हैं और आरक्षण दिया भी नहीं जाए। और एक बार चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा क्या परिस्थितियां आती है, हमें वो जनमत संग्रह कराना है या नहीं कराना है। वैसे तो 2021 में हर 10 वर्ष में जनमत संग्रह होता है। 2021 में सरकार को जनमत संग्रह कराना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया। सभी लोग मांग कर रहे हैं और सभी लोगों का ये कहना है, सभी पार्टियों का कहना है विरोधी पक्ष की, कि जनमत संग्रह कराएंगे तो पता चलेगा कि देश में कितने एससी एसटी माइनॉरिटीज, कितने ओबीसी हैं, उनका सबका अगर आंकड़ा आएगा तो उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन और उसके हिसाब से सरकारी स्कीम और सभी घोषणाएं और फंड अलॉटमेंट किया जा सकता है। लेकिन आज तो पता ही नहीं है कि कौन कितने हैं, तो कैसे फंड अलॉट किया जाएगा, कैसे सुविधाएं दी जाएगी, कैसे देश कैसे चल रहा है वो पता चलेगा। तो ये न करते हुए उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि लिख तो दिया उसमें कि आप ये जो महिलाओं का आरक्षण कब से लागू होगा, जब ये डिलिमिटेशन होगा, जनमतगणना होगी, उसके बाद सीमांकन होगा हर लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का वापस से, और वो सीमांकन होने के बाद फिर से जब चुनाव होंगे उसके बाद ये लागू होगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है
कि महिलाओं को आरक्षण देने की, और उन्होंने ये शगुफा बना दिया, ये एक रास्ता निकाल दिया कि अब सब जगह पर प्रचार माध्यम नरेंद्र मोदी के और सरकार के पूरी तरह से काम पे लग जाएंगे, गोदी मीडिया काम पे लग जाएगी कि कैसे क्रांतिकारी कदम इस सरकार ने उठाया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके पहले भी महिला आरक्षण बिल देवगौड़ा की सरकार में आया था, उसके बाद फिर से ये नरसिम्हा सरकार पे आया था, फिर इसके बाद ये मनमोहन सिंह की सरकार में 2010 में ये राज्यसभा में ये बिल पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। इसलिए राज्यसभा का बिल वहां पर, क्योंकि राज्यसभा हमेशा चलती रहती है तो वो भंग नहीं होती है, इसलिए वो बिल वहीं पर था। उसी बिल को अगर वो लोकसभा में प्रस्तुत कर देते और लोकसभा में सरकार की पूरी मेजोरिटी है उसको पास कर देते तो आज कोई उस पर ये था ही नहीं। लेकिन उनकी रणनीति है कि कैसे इसके द्वारा वो ये भी चाहते हैं कि कैसे फूट डाला जाए इंडिया गठबंधन में, शायद इसके नाम पर फूट हो जाए कि आरक्षण विद इन आरक्षण, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और ये सब चीजें कर कर इसे कैसे बचा जाए, इसका एक रास्ता सरकार ने निकाला और उसको वो लागू भी करना चाहती है, ऐसा दिखाना और उसका राजनीतिक फायदा उठाना और कुछ करना भी नहीं, इस तरह की एक रणनीति उन्होंने बना के रखी है, ऐसा ही इससे दिखता है। आज उस पे चर्चा के दौरान राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि देखिए जो पिछड़े समाज की महिला है उनको सभी पार्टियां जो पिछड़ी समाज की महिला जो आगे बढ़ सकती है, पढ़ी लिखी हैं, जो अच्छा बोलने वाली हैं, अच्छे से समझने वाली हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो चुपचाप रहे और सारी सत्ता पुरुषों के हाथ में ही रहे, ऐसा हर पार्टियां करती है। तो उस पर बहुत आज भी, कल भी मैंने जब देखा कि धनखड़ जो है, जगदीश धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं। हर बात वो जब भी बोलते हैं तो उसकी बात को काट कर धनखड़ खुद बोलने लग जाते हैं और उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पिछड़े लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी जबान बंद की जाती है, उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है, वो आगे आने की कोशिश करते हैं तो उनको पीछे धकेला जाता है। तो ये पूरा एक है। इसके अलावा मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसका और इतिहास क्या है। अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, अभी 1 महीना पहले ये कोर्ट में मैटर आया था, किसी ने नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन, ये एक संगठन ने एक रिट पिटीशन डाला है, एक केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में 2021 में, और उन्होंने उसमें 33% आरक्षण की मांग की थी और ये विधेयक वहां पर पेंडिंग है, इसको पास कराना चाहिए, इस तरह से उन्होंने जब मांग की और उस पर रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला गया केंद्र सरकार को, तो 2021 से आज तक उस पर रिप्लाई नहीं फाइल किया और इस पर टीका भी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SNV भाटी की अदालत में अभी 1 महीना पहले सरकार ने बहुत सुनाया केंद्र सरकार को, मतलब कोर्ट ने बहुत सुनाया केंद्र सरकार को कि आपकी मंशा ही नहीं है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप रिप्लाई क्यों नहीं फाइल करते हैं, आपको क्या कहना है वो बताइए, आपका मत क्या है, तो हम केस को आगे बढ़ाए। तो लेकिन सरकार ने कुछ फाइल नहीं किया और वो चुप बैठी रही। तो इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इस पूरे विधेयक को लेकर एक राजनीतिक फायदा उठाना, उसमें ये मकसद नहीं लगता है कि महिलाओं का कुछ फायदा करना है या महिलाओं को ताकत देना है। दूसरा मुद्दा भी आया था अभी 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, जब जस्टिस SK कौल की अदालत में नागालैंड में किसी ने पिटीशन किया कि नागालैंड में जो स्थानिक चुनाव होते हैं, आप जानते हैं कि देश भर में जितने भी स्थानिक चुनाव हैं होते हैं, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के, वहां पर 33% आरक्षण है और कई जगह पर 50% भी है। तो वो आरक्षण लेकिन नागालैंड में अभी तक नहीं दिया गया और वहां पर और सरकार ने रिपोर्ट दी, मतलब नागालैंड सरकार ने रिपोर्ट दी कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमारी महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है।
तो वहां पर नागालैंड में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और कोर्ट ने उनको बोला, आदेश दिया कि आपको तो महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही चाहिए। और उन्होंने केंद्र सरकार पे भी टिप्पणी की कि केंद्र सरकार का रवैया इसमें साफ नहीं है और आप इस पे निर्णय नहीं लेते हो और इस तरह से करते हो। तो ये पूरा उनका चरित्र चाल ये साफ दिखाई देती है कि कैसे केंद्र सरकार बिल्कुल ये कानून नहीं लाना चाहती थी और नहीं लाना चाहते। अभी जो हालात बने हैं कि पूरी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उस रिपोर्ट से ऐसे ही पता चल रहा है कि मोदी जी और बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। तो अब उनके पास हथियार क्या है? उनके पास G20 हथियार था, फिर उसके बाद उनका विशेष संसद का सदन का उनका हथियार था, फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रयान को भी चुनाव से जोड़कर उसका भी फायदा उठाने की कोशिश की। अभी राम मंदिर का मुद्दा है, फिर ये महिला आरक्षण बीच में उन्होंने लाकर उसका भी झुंझुना लोगों को दिखाने की कोशिश और एक हाइप क्रिएट करने की। आज भी मैं उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा में, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, सिर्फ हवा में बात करके लोगों को भ्रमित करना, यही उसमें पूरा दिखाई दे रहा था। तो ये पूरा इस तरह का खेल सरकार का शुरू है। और ये इतना अच्छा मुद्दा जो कि महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। महिलाओं की संख्या इस समय पूरे देश में महिलाओं का विधानसभाओं में करीब 10-11% है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहीं है तो 15% है, और एवरेज तो 10-11% ही है। और अभी लोकसभा में ये संख्या सिर्फ 14% है। तो यानी कि बहुत कम महिलाएं अभी संसद में हैं। तो महिलाओं की आवाज तो आनी चाहिए। पुरुषों ने इतने दिन सत्ता चलाई, लेकिन बहुत मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी आज नई संसद भवन में चले गए 950 करोड़ रुपए की संसद में, लेकिन लोगों की बात तो वैसे ही है। सब करोड़ों का संसद भवन और सब जितने भी संसद में बैठे हुए हैं, सब के सब करीब करीब करोड़पति, और उनको जमीन तो दिखाई देती नहीं है। तो इस तरह का पूरा खेल खेला जा रहा है, और महिलाओं को अभी एक हथियार बनाकर ये चुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का है, लेकिन ये महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। और अभी इस पे कल भी बहस होगी ये मुद्दे पर। तो ये जरूर होना चाहिए कि जो क्लॉज डाला गया है कि सेंसेक्स होने के बाद, जनगणना होने के बाद, जो डिलिमिटेशन होने के बाद, उसके बाद ये लागू होगा, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। और इसी जो चुनाव से लोकसभा के, और ये 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें भी सब में महिलाओं को आरक्षण देकर ही चुनाव कराए जाने चाहिए। तो ये हमारा मत है। आपका क्या मत है इस पर? अपना मत लिख सकते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप अपना मत जरूर दीजिए नीचे। मैं 2 मिनट रुकता हूं, अगर आपका कोई मत होगा तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और आपकी क्या राय है महिला आरक्षण पे? महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 33% मिलना चाहिए क्या? तुरंत मिलना चाहिए कि जैसे सरकार कर रही है उस तरह से मिलना चाहिए? जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।